हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल यूथ क्लासेस बाय एचएच पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और को प्राइम इंटीजर्स पढ़ेंगे। ये होता क्या है, देखिए ऑलरेडी हम इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर होता क्या है। देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू where p and q are integers and q n equals to 0 is called a rational number। ऐसा नंबर जिसको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q क्या होगा, आपका इंटीजर होगा, q क्या होगा, n इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। जैसे देखिए एग्जांपल में -1 3/2, -1/2, -1 0 1/2 3/2 5/7 और भी बहुत सारा नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 -7/8, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए इरैशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू एन इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड इरैशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर होगा और क्यू एन इक्वल्स टू 0। इस तरह का नंबर को क्या बोलेंगे हम, इरैशनल नंबर। जैसे कि √2, √3, √5, √7 + 2, √3 + 2, √8 - 2, 1/√2, √7, ये सब क्या है, इरैशनल नंबर है। अब देखिए को प्राइम इंटीजर्स क्या होता है, अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 और -1 आर कॉल्ड को प्राइम इंटीजर्स। ऐसा नंबर एक पेयर ऑफ इंटीजर्स होगा जिसका 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि देखिए, जैसे हम कोई दो नंबर लेते हैं, 2 ले रहे हैं और 5 ले रहे हैं। देखिए 2 और 5 नंबर लीजिए और इसका फैक्टर निकालिए, 2 1 2 5 1 5। अब देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1 और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 1। अब देखिए HCF क्या आ रहा है, इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, देखिए 1 आ रहा है। तो ऐसा दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कुछ नहीं आना चाहिए, ऐसा दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 के सिवा नहीं आना चाहिए, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, तो औसत नंबर को बोलेंगे को प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर्स 1 के सिवा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, तो उस तरह का नंबर को बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, या को प्राइम इंटीजर्स बोलेंगे। देखिए दो नंबर लीजिएगा, 3 और 7, इसका फैक्टर निकालिए 3 का, 3 1 3, 7 का फैक्टर निकालिए, 7 1 7। तो देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1, 7 को लिख सकते हैं 7 × 1। देखिए HCF निकालिए इसका, देखिए 1, ये दोनों नंबर में कॉमन क्या है, 1 है, तो HCF क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 और 7 दो ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर्स है जिसका 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं इसका 1 के सिवा कोई HCF नहीं होगा। ये दोनों नंबर का HCF क्या आना चाहिए, 1, ये दोनों नंबर का HCF क्या होना चाहिए, 1। तो ये दोनों नंबर को क्या बोलेंगे हम, को प्राइम इंटीजर्स बोलेंगे। क्लियर है, ऐसा दो नंबर जिसका 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, तो उस तरह का नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, देखो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ डैट √5 इज़ एन इरैशनल नंबर। हमको प्रूफ करना है कि √5 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। देखो हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, हम सबसे पहले मान लेंगे लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। क्या मान लेंगे हम, √5 एक क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, जब √5 एक रैशनल नंबर तो √5 को कैसे लिख सकते हैं हम, √5 = p बाई क्यू। क्योंकि जो भी अभी हम इससे पहले पढ़े, जो रैशनल नंबर होता है उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q क्या होगा यहाँ पर, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। मतलब p और q क्या होगा, को प्राइम इंटीजर्स होगा। मतलब p और q को जो कॉमन फैक्टर आएगा ना, वो 1 के सिवा कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, p और q को जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 के सिवा कुछ नहीं आना चाहिए। क्लियर है, या फिर हम सिंपल ऐसे बोल सकते हैं p और q का HCF 1 आना चाहिए, 1 के सिवा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, तब ये p और q क्या कहलाएगा, आपको को प्राइम इंटीजर्स कहलाएगा। क्लियर है, अब देखिए क्या करना है, अब हमको ये √5 को हटाना है, रूट को हटाना है। ठीक है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स। ये हमको रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कीजिए, देखिए रूट से स्क्वायर कैंसिल, 5 आ जाएगा, p² बाई q² को इस साइड लेके जाइए, 5q² = p²। कोई दिक्कत,
5q² इज इक्वल टू p² आ गया। अब क्या कहिए, q² इज इक्वल टू p² के नीचे 5 होना चाहिए। q 5 मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, इज इक्वल टू p² / 5। ठीक है, इसको इक्वेशन में 1 मान लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे p² इज डिवाइडेड बाई 5। p² किससे डिवाइड हो रहा, 5 से, तो p भी किससे डिवाइड होगा, p इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। देखिए जैसे मान लेते हैं p² 5 से डिवाइड हो रहा है, मान लेते हैं 5 का स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा, 5² इज डिवाइड बाई 5, है ना। 5² अगर 5 से डिवाइड हो तो 5 भी किससे डिवाइड होगा, 5 इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5। ठीक है, कैसे, देखिए ये रफ पार्ट है ना, ये रफ है। देखिए यहाँ देखिए 5² किससे डिवाइड हो रहा, 5 से, 5² किससे डिवाइड हो रहा, 5 से, 5² डिवाइड हो रहा 5 से, तो 5 भी किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5² का मतलब क्या होगा, 25। 25 को देखिए 5 से डिवाइड कीजिए, 5 5 25, है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो 5² जब 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी किससे डिवाइड होता होगा, देखो 5 भी डिवाइड होता होगा 5 से, 5 1 5। ठीक है, तो उसी तरीके से p² जब डिवाइड हो रहा 5 से तो p भी किससे डिवाइड होता होगा, 5 से डिवाइड होता होगा। ठीक है, अब देखो डिवाइड जब करोगे, देखो जब हम 5 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आया, 5 1 5, रिमाइंडर 0 आया। तो देखो यहाँ पर हम जब 5 को p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन क्वेश्चन तो कुछ आएगा ना, तो क्वेश्चन को हम क्या मान लेते हैं, m। ठीक है, तो p को क्या लिख सकते हैं हम, p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, मतलब p बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 5m। तो यहाँ पर लिखोगे p इज इक्वल टू 5m, वेयर m इज, ठीक है, वेयर m इज़ एन इंटीजर, m क्या है, कोई इंटीजर है। अब देखो p इज इक्वल टू कितना है, 5m, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, q² इज इक्वल टू p का जगह में क्या पुट करना है, 5m, तो यहाँ लिखो 5m का स्क्वायर डिवाइड बाई 5, q² इज इक्वल टू 5 5 से क्या होगा, 25, m² डिवाइड बाई 5, 5 1 5, 5 5 25, तो q² इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर। अब देखो m² के साथ 5 मल्टीप्लाई में इक्वल के साथ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो q² डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू m²। ठीक है, तो m² इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, q² बाई 5। एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक बार p² के डिवाइड में 5 होगा, एक बार q² के डिवाइड में 5 होगा, ये बात का हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पास देखो q² किससे डिवाइड हो रहा, 5 से, q² इज डिवाइडेड बाई 5, तो q² जब 5 से डिवाइड हो रहा है तो q भी किससे डिवाइड होता होगा, q इज़ ऑल्सो डिवाइड बाई 5, है ना, q भी किससे डिवाइड होता होगा, 5 से डिवाइड होता होगा। ठीक है यार, देखो जैसे कि हम यहाँ पास बताया p² इज डिवाइड बाई 5, p² जब 5 से डिवाइड होता होगा तो p भी किससे डिवाइड होता होगा, 5 से। कैसे, 5 का स्क्वायर जब 5 से डिवाइड होगा तो 5 भी किससे डिवाइड होता होगा, 5 से। ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी देखो q² इज डिवाइड बाई 5, तो q इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5, q² जब 5 से डिवाइड हो रहा है तो q भी किससे डिवाइड होता होगा, 5 से। लेकिन हम क्या जानते हैं, लेकिन हम जानते क्या है कि p और q को कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है कि 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ, 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, तो p और q को कॉमन फैक्टर क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। लेकिन हम क्या जानते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that p and q have no common factor other than 1 के सिवा उसको कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। so our assumption is wrong, therefore √5 is an irrational number। देखो अभी हम क्या देखें, हम जानते हैं कि p और q को 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि p और q क्या है, एक को प्राइम नंबर है, को प्राइम इंटीजर है। और को प्राइम इंटीजर किसको बोलते हैं, p और q का कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन हम देखें p का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा था और q का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा था,
5। तो हम लिखे 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। 5 जो है P का भी कॉमन फैक्टर है और Q का भी कॉमन फैक्टर है। बट दिस कॉन्ट्रैक्ट द फैक्ट दैट, लेकिन हम क्या जानते हैं, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए P और Q का। सो जो हम लोग माने हैं, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हम माने हैं, क्या माने हैं कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो वो क्या हो गया, वो गलत हो गया। ठीक है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हम माने वो गलत हो गया। देयरफॉर इसलिए √5 इज एन रैशनल नंबर। क्लियर है।